प्रधानमंत्री आए तो राव तुलाराम की धरती को नमन करते हैं, मुख्यमंत्री आए तो राव तुलाराम की धरती को नमन करते हैं, और कोई भी नेता आए तो उसका राव तुलाराम की धरती को नमन किए बगैर उनका भाषण शुरू नहीं होता, उनका भाषण खत्म नहीं होता। और आज जब नामकरण की बात है तो उसके ऊपर उनको संकोच है। वो नमन इसलिए करते हैं ताकि यहाँ की जनता राजी हो जाए, लेकिन यूं झूठी बातों से राजी थोड़ा ही होगी जनता। आज जनता नामकरण चाहती है तो उसका नामकरण करे, जनता इन झूठे वादों में नहीं आएगी। कॉलेज का नामकरण राव तुलाराम हो जाए तो लोग एक राहत की सांस लेंगे, और वरना पार्टी को और हमें कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो सकता है चुनाव के दौरान। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम नारनौल में मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश यादव जी, ओम प्रकाश एडीओ के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। तो इनसे आज हम कुछ खास चर्चाएं करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज के बाहर जो है धरना चल रहा है, और उस धरने का जो 98 दिन हो चुके हैं, और उनसे हम बातचीत करके आए थे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को शायद अब पता नहीं है। तो ओम प्रकाश यादव जी जो विधायक हैं बीजेपी के, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या सीएम साहब से इसकी जो राव तुलाराम का जो नाम है वो रखने की मांग करी है, या क्या इसकी आगे की प्रक्रियाएं हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीति जो है इस पे गरमा रही है, कुछ नेता जो है इसके समर्थन में है और कुछ इसके विपक्ष में है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि ये कोरियावास मेडिकल कॉलेज और काफ़ी उम्मीदों के साथ, यानी कि जो सभी लोगों के समर्थन और लोगों की जो भावनाएं हैं उनको देखते हुए ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर मिला था और सभी नेताओं ने सपोर्ट किया था। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर, जैसे राजनीति चल रही है? देखिए, मेडिकल कॉलेज हमारे इलाके की एक बहुत बड़ी मांग थी और सरकार ने तोहफा दिया, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। और ये कॉलेज अच्छी तरह से चले, जल्दी से जल्दी शुरू हो, अच्छे डॉक्टर आए, अच्छी तरह से ओपीडी चले, अच्छी तरह से ये सारे काम जो एक मेडिकल कॉलेज में होने चाहिए वो हों। हम उसके बिल्कुल पक्षधर है, उसके समर्थक हैं और उसकी पूरी सपोर्ट में है। लेकिन जहाँ तक नामकरण का सवाल है, ये इलाके की जन भावना का प्रश्न है, और जन भावना को देखते हुए हम एक प्रतिनिधि के नाते ये महसूस करते हैं कि कहीं कॉलेज का नामकरण राव तुलाराम हो जाए तो लोग एक राहत की सांस लेंगे, और वरना पार्टी को और हमें कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो सकता है चुनाव के दौरान। तो मेरा तो निवेदन है सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी इसके बारे में संज्ञान ले, और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इलाके के लोगों की जो भावना है उससे अवगत करवा चुका हूँ, और समय समय पर जैसा स्थिति बनेगी उसके बारे में और अवगत करवाते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग इस बात को उल्टी दिशा देना चाहते हैं कि उनको लगता है कि कहीं ये कॉलेज के नामकरण की मांग करने वाले लोग कॉलेज को रोकना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग इस नामकरण के विरोध की बात करते हैं, दबी जबान से करते हैं, वो लोग इसको उल्टा रूप देना चाहते हैं। तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि अगर किसी भाई को इस मामले में ये लगता है कि इसका नाम राव तुलाराम नहीं होना चाहिए, तो खुलकर अपना बयान दे, वो जनता के बीच में खुलकर कहे, ताकि जनता उसके बाद अपना फैसला कर ले, मूल्यांकन करे। अभी जैसे जो नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव थे, उन्होंने जैसे अपनी पोस्ट जो फेसबुक आईडी है उन पे जैसे प्रतिक्रिया देने शुरू कर दी है कि भाई राव तुलाराम के नाम से तो काफ़ी चीज़ें हैं, अब ये जो सरकार ने कर दिया तो उस पर लोगों को सोचना चाहिए। और कुछ जो एमएलए हैं या एमपी साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, क्योंकि चौधरी धर्मवीर सिंह ने बोला था रैली के अंदर कि इसका नाम राव तुलाराम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे इस क्षेत्र के जो माननीय एमपी चौधरी धर्मवीर जी, उनने महेंद्रगढ़ की जनसभा के अंदर इस बात की मांग की, और समय समय पर जहाँ उनसे पूछा जाता है तो वो
लोगों की जन भावना के अनुसार अपने विचार प्रकट करते हैं कि इस कॉलेज का नामकरण राव तुलाराम होना चाहिए। हम भी उसी बात के पक्षधर हैं। आपने डॉक्टर हबीब सिंह नांगड़ चौधरी के पूर्व विधायक के नाते जो पूछा, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन अगर उनका ऐसा विचार है तो खुलकर कहें, दबी जबान से ना बोले, ताकि लोगों को पता लगे, लोग उनके बारे में भी ये फैसला कर सके, अपने विचार व्यक्त कर सके। नहीं, जैसे अब ये नहीं लग रहा एमएलए साहब क्योंकि बीजेपी के एमएलए या बीजेपी के जो नेता हैं उनमें ही गुटबाजियां शुरू हो गई है। जैसे अभी कल परसों का एक बयान था कंवर सिंह यादव का, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो सरकार ने कर दिया वो फाइनल है। आप ये कह रहे हो कि नहीं, राव तुलाराम होना चाहिए, जन भावनाएं। मैं बात कर रहा हूँ लोगों की जन भावना की। उस जन भावना को कोई समझता है, कोई नहीं समझता, ये उनकी अपनी समझ है। मेरी समझ में ऐसा आ रहा है कि लोगों की जन भावना ये कहती है कि इसका नाम अगर राव तुलाराम नहीं हुआ तो शायद पार्टी को कहीं ना कहीं कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा जैसा मैं लोगों को पढ़ सकता हूँ, जैसा लोगों के दिल की बात को कुछ समझ सकता हूँ, वो ऐसा मुझे लगता है। तो सर, जैसे एक बात और भी है इसमें, जैसे आप लगातार हम देखते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के बिल्कुल नज़दीकी माने जाते हैं और आरती राव जी भी अब जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इनका बड़ा प्रभाव है दक्षिणी हरियाणा में और इनके इशारे पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं पहले भी सरकारें बनी हैं और अब भी जो है कहीं ना कहीं इनका योगदान बढ़ा रहता है सरकार। तो क्यों ना ये मिल करके ये सारी जो प्रॉब्लम है इसका हल निकाला जाए। ये ज़्यादा जैसे 98 दिन 100 दिन हो गए हैं इसको, तो इतना लंबे समय चलाने की क्या जरूरत है? राव इंद्रजीत के साथ जन समर्थन है, इसीलिए आप कह रहे हो ना ये बात। अगर इस प्रकार की बात हुई तो हो सकता है जन समर्थन उनसे भी अलग चला जाए। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो राव तुलाराम के नामकरण में कोई विपरीत बोलेगा, जन समर्थन उसके विपरीत जाएगा, ऐसा मेरा मानना। तो जैसे हम कई बार देखते हैं रैलियों में प्रधानमंत्री जी भी आते हैं या अमित शाह जी भी आते हैं या मतलब कोई भी यहाँ बड़े नेता आते हैं, तो दक्षिणी हरियाणा में जो रैलियाँ होती है उसमें सबसे पहले राव तुलाराम को प्रणाम किया जाता है, राव तुलाराम की धरती को प्रणाम, शहीद राव तुलाराम को बार बार याद किया जाता है। तो इस नाम को लेके मतलब कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, कर देना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आए तो राव तुलाराम की धरती को नमन करते हैं, मुख्यमंत्री आए तो राव तुलाराम की धरती को नमन करते हैं, और कोई भी नेता आए तो उसका राव तुलाराम की धरती को नमन किए बगैर उनका भाषण शुरू नहीं होता, उनका भाषण खत्म नहीं होता। और आज जब नामकरण की बात है तो उसके ऊपर उनको संकोच है। वो नमन इसलिए करते हैं ताकि यहाँ की जनता राजी हो जाए, लेकिन यूं झूठी बातों से राजी थोड़ा ही होगी जनता। आज जनता नामकरण चाहती है तो उसका नामकरण करे, जनता इन झूठे वादों में नहीं आएगी। हम तो इस कॉलेज का नामकरण राव तुलाराम चाहते हैं और इसके साथ साथ ये मांग भी करते हैं कि कहीं ना कहीं नामकरण की बात को लेकर दूसरी बातें जो हमारी मांग है उनको पीछे छोड़ दिया गया है। हम चाहते हैं कि जब कोरियावास गांव ने 80 एकड़ जमीन दी है तो उस गांव के लोगों को, उस गांव के नौजवान नवयुवकों को कहीं ना कहीं आरक्षण मिले, जो कम से कम ग्रुप डी ग्रुप सी की पोस्टें हैं उनके अंदर कोरियास गांव को प्रतिनिधित्व मिले और इस क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व मिले, वहाँ नौकरियों में उनको स्थान मिले, ताकि उनको इस बात का एक राहत मिले कि गांव ने जो 80 एकड़ ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी है उसके बदले हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं नौकरी मिल रही है। ये भी हमारा इसके साथ समर्थन है। थैंक यू सर। देखिए, नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव हमारे साथ मौजूद थे और जो कोरियावास में जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के बाहर जो धरना चल रहा है, करीब 100 दिन हो गए और उसको लेकर के जैसे राजनीति गरमाई हुई है, सभी अलग अलग जो है अपने अपने विचार रख रहे हैं, सभी नेता जो है अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो इसी कड़ी में ओम प्रकाश यादव जी से भी बात करना बहुत ज़रूरी था। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि लोगों की भावनाओं को समझते हुए सरकार को इसका नाम जो है शहीद
राव तुलाराम के नाम से रखना चाहिए। तो ये इनकी मांग है। बाकी देखते हैं कब तक सरकार इस पे संज्ञान लेती है, क्या कोई अगला कदम इस पे उठा पाती है। तो अगले अपडेट पे हम आपसे फिर मिलेंगे। आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।